नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के सबसे प्राचीन मंदिर झंडे वाला मंदिर में। कहा जाता है कि इस मंदिर के दर से जो भी मुराद मांगी जाए वो माता रानी पूरी करती है। नवरात्रि के अवसर पर माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और बड़े ही विधि विधान तरीके से पूरी भारत के कोने कोने में माँ की पूजा अर्चना की जाती है। ये एक उत्सव है या कहें कि महा उत्सव है। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीं मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये नवरात्र के वासंतिक नवरात्र हैं। वैसे साल भर में नवरात्र 2 बार आते हैं, शारदीय और वासंतिक। तो ये वासंतिक नवरात्र हैं। तो इस यहाँ से प्रथम नवरात्र का जो दिन है माँ भगवती के शैलपुत्री के रूप में इनका आवाहन पूजन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रेति महागौरेति चाष्टमम। तो इस प्रकार से प्रथम शैलपुत्री इसलिए इनका नाम पड़ा कि हिमालय राज के घर में इनके जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री के रूप में आवाहन पूजन और श्रृंगार किया जाता है। ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठिन तपस्या का आचरण किया, इसलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। ये विख्यात हुई है। चंद्रघंटा तीसरा स्वरूप माँ का। चंद्रघंटा के दिन माँ ने चंद्रमा को धारण करने के कारण इनको जो है इनके ललाट पे जो चंद्र अर्धचंद्राकार है, इसलिए इनको चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। कुष्मांडा ये जो संसार है और ये आकार, ये अंडाकार जब सृष्टि थी तो उस समय माँ ने इस सृष्टि को शुरू करने के लिए अपने ईसत्व शक्ति से इस संसार को प्रकाशित करने के लिए उस शक्ति स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। पंचम स्वरूप माँ का जो स्कंद माता है, जब देवासुर संग्राम हुआ, असुरों ने जो है आतंक मचा रखा था, तो उस समय माँ भगवती ने उनको संहार करने के लिए भगवान कार्तिकेय को अपने गोद में लेकर के असुरों का संहार किया, इसलिए इनको जो है स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से एक महर्षि कत्त ऋषि हुए, जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या के कारण माँ भगवती से यह वरदान प्राप्त किया कि मैं आपको पुत्री के रूप में अपने घर में जन्म लेने के लिए जो हूँ प्रार्थना करता हूँ। तो माँ ने उनको वरदान के स्वरूप में आशीर्वाद दिया कि मैं अवश्य आपके घर में पुत्री के रूप में जन्म लूँगा। इस कारण इन्हें जो है कात्यायनी नाम से जाना जाता है। सप्तमम कालरात्रि, 7वां स्वरूप माँ का जो है कालरात्रि है। जब असुरों और देवताओं में महासंग्राम हो रहा था तो देवता लोग जो हैं बड़े दुखी हो रहे थे, तो माँ ने अपने विकराल रूप से असुरों का संहार किया और भक्तों का और देवताओं का कल्याण किया, इसलिए इनको कालरात्रि के रूप में जाना जाता है। ये स्वरूप का नाम कालरात्रि है। महागौरेति चाष्टमम जो 8वां स्वरूप है वो माँ का जो है कंजक रूप में महागौरी के रूप में जाना जाता है। इस दिन जो है अष्टवर्षा भवेत गौरी, जो कंजक पूजन होता है और माँ का जो असली स्वरूप है उसी रूप में माँ जो है भक्तों को सब मनोकामना पूर्ण करके पूर्ण आशीर्वाद के रूप में अष्टमी के दिन वरद हस्त और नवमी को सिद्धिदात्री जो साधक जन है उनकी 9 दिन की जो तपस्या है, उनकी भक्ति और भावना के अनुसार उनकी तपस्या के कारण उन्हें सब प्रकार की सिद्धियाँ अणिमा मणिमा लगिमा गरिमा महिमा च इन सभी शक्तियों का जो भगवती ने आशीर्वाद देती है। उस दिन नवदुर्गा प्रकृततः, जब 9 रूपों की जो महिमा इस प्रकार से बनती है तो वो माँ जो है माँ शक्ति के रूप में उपासना और प्रार्थना की जाती है। एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसे आज नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में लोग जो नारियल बिठाते हैं और 9 दिन उपवास करते हैं, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को कि पूजा अर्चना का विधि विधान क्या है, किस तरीके से पूजा करें। और एक सवाल पूछना चाहेंगे, हर बार कहते हैं कि माँ कभी शेर पे आती है, कभी नाव पे आती है, इस बार कहा जा रहा है कि माँ हाथी पे आ रही हैं। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीं मयं जगत्
अतोहम विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमस्तते। उनकी महिमा को तो सामान्य जन भी नहीं जान सकते। मार्कंडे ऋषि जी की जिनकी अनुकंपा जिन पे थी माँ भगवती पे, वो भी इस विशद वर्णन को करने में पूर्ण रूप से उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। माँ को जो है यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो जिस भाव से जैसी भावना रखता है वैसे उसको फल और उसकी वैसी ही भाव में वो उसको माँ दर्शन भी देती है। सबसे प्रथम माँ की आराधना करने के लिए मनसा कर्मण वाचा, मन कर्म वचन और वाणी को संयम और नियम में रखने वाले के साधक के लिए जो है सबसे बड़ी पूजा वो है। उसके बाद अपना माँ का जो है एक चौकी लगाएं, चौकी जगह वहाँ पे लगाने के बाद एक कलश स्थापित करें और माँ की प्रतिमा रख करके और वहाँ पर पत्र पुष्प फूल इत्यादि चढ़ा करके माँ की निरंतर ज्योत की भी पूजा करनी चाहिए और माँ की पूजा करनी चाहिए। निराहार हो यथाहार हो तन मनस को समाहित हो, अपने आप ही व्रत रह करके निराहार रह करके माँ को जो है पत्र पुष्प और फल का भोग और दूध इत्यादि का लगा करके भोग लगाने के तत्पश्चात स्वयं भी ग्रहण करें। इस प्रकार से भक्ति करने से साधक को उसके मनो इच्छित वस्तु जो भी उसके मन में कामना होती है उसकी माँ सब पूर्ण कर देती है। एक सवाल और कि व्रत करने से क्या लाभ मिलता है, और जो लोग व्रत नहीं कर पाते, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं मगर माँ के प्रति उतनी ही भक्ति और निष्ठा रखते हैं मगर व्रत नहीं कर पाते, उनके लिए क्या? समय देश काल और परिस्थिति के अनुसार स्वतः ही अपने आप में व्रत एक नियम है कि मैंने ये नियम अपने को एक साधना में रखने का हर व्यक्ति का अपना हुआ है। लेकिन जब अगर अस्वस्थ की स्थिति है या नहीं रख सकता है या उसके सामने कई समस्याएं हैं तो भगवान कभी इस चीज़ को ये नहीं कहते हैं कि आप व्रती रहो। सर्वप्रथम इसमें मन और कर्म और वाणी का भी व्रत ही के समान संयम और नियम का महत्व है। अगर यदि व्रत रहता है तो आत्मशुद्धि भी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी जो है बहुत फायदा कारक है। जो बड़े मुनि ऋषि होते थे वो माँ की आराधना व्रत के नियमों के अनुसार करते थे। आज का प्राणी अस्वस्थ और कई प्रकार से बीमारियों से भी अगर पीड़ित है तो वो जो है केवल शुद्ध भाव रख करके और माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रख करके अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते हुए माँ भगवती की उपासना मनसा कर्मणा और जिस प्रकार से भी उसको यथाशक्ति और परिस्थिति के अनुसार सर्व प्रकार से माँ तो ममता की मूर्ति है, वो अपने बच्चे की हर परिस्थिति और स्थिति को स्वीकार करती है। पंडित जी, आप समझना चाहेंगे कि 9 दिन जो व्रत रखने के पश्चात नवरात्रे के अंतिम दिन यानी नवमी के दिन, कुछ लोग अष्टमी के दिन कंजके बिठाते हैं तो माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ये हमने सुना है कि भक्तों की जो मुरादें पूरी होती है तो इस तरीके से अपनी खुशियाँ जाहिर करते हैं, माँ को भोग लगाते हैं। मगर नवरात्रों के अंतिम दिन, नवमी के दिन, अष्टमी के दिन कंजके बिठाने का क्या मुख्य रूप से माना जाए? माँ का असली स्वरूप ही कंजक रूप में शुद्ध भाव, शुद्ध आचरण, शुद्ध विचारों की महिमा है। तो जो है इस दिन जो क्योंकि कंजक को भी अष्टवर्षा भवेद गौरी, जो 8 वर्ष से नीचे है वो गौरी के स्वरूप में माँ का स्वरूप माना गया है। तो जो है माँ के मूर्ति के रूप में जो है कंजक के रूप माना गया है। तो उसको जो है हलवा चने का जो माँ ने अपने भेंटों में भी और जिन्होंने गाया भी है तो वो यही कहते हैं कि जो है कंजक का तेरा प्रसाद क्या है, तेरी चुनरी क्या है। तो वो लाल और भोग को प्रसाद में चना हलवा नारियल ही बताया गया है। तो माँ को शुद्ध प्रेम भाव से जो है तो वो भोग लगाने से और जो लगाता है तो उसकी मुरादें माँ अवश्य पूरी कर देती है। शुद्ध भाव और जो असली माँ का साक्षात स्वरूप के रूप में है वो कंजक के रूप में ही माँ जो है दर्शन देती है। अंतिम प्रश्न पूछूंगा आपसे कि झंडे वाला मंदिर में हम लोग मौजूद हैं। माँ की जो महिमा का गुणगान पूरे भारत और भारत से भी बाहर लोग आते हैं, यहाँ मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मुराद मांगते हैं। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि इस प्रसिद्ध प्राचीन झंडे वाले मंदिर की क्या कहानी? बिंदेश्वरी जगन्माता भक्तानुग्रह कारणी भद्रे भक्तनुते देवी माँ झंडे वाली नमस्तुते। वैसे तो माँ सर्वव्यापक सर्वरूपमयी है, सभी जगह
विभिन्न रूपों में उन्होंने अपना अवतरण लिया है। लेकिन इस स्थान की यह महिमा है कि ये बद्री भक्त नुते देवी माँ झंडे वाली नमस्ते। बद्री भगत जी एक माँ भगवती के अनन्य उपासक थे। तो जो विंध्यवासिनी माँ है उनके जो हैं वो निरंतर माँ के दर्शनों के लिए जाते थे। लेकिन जब वयोवृद्ध होने के कारण जब अपने उम्र से वो बुजुर्ग हो गए तो वहाँ नहीं जा सकते थे। तो उनकी अपनी श्रद्धा थी कि माँ मैं आपके दर्शनों का करना चाहता था, लेकिन मेरी अस्वस्थता के कारण या वृद्ध होने के कारण मैं आपके दर्शन करने के लिए कैसे आऊँ। तो माँ ने ही उनको सपने में जो दर्शन दिए, वो दर्शन जो है गुफा में जो है जिसे गर्भगृह कहते हैं वहाँ पे विराजमान है। वहाँ पर माँ ने जो है उनको कंजक के रूप में दर्शन दिए। वही स्थान जो है बद्री भगत झंडेवाला देवी मंदिर से के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज वही स्थान झंडेवाला देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध और विख्यात का स्वरूप माना गया है। जय मां झंडेवाली। आज पहला नवरात्र है। जैसे कि आप सब जानते हैं शैलपुत्री माँ का पहला नवरात्र है। तो माँ झंडेवाली, हमारी झंडेवाली माँ का आप दर्शन कीजिए। माँ के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ जरूर आता है, पर माँ सबकी झोलियाँ भरती है। तो आप माँ झंडेवाली का नाम लीजिए और जो भी मनोकामना आपकी कोई भी मनोकामना हो वो माँ के आगे कहिए। माँ कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती है, वो हमेशा अपने भक्तों की सुनती है। और माँ हमेशा दयामयी है, ममतामयी है। जो माँ के चरणों में खाली हाथ भी आता है ना, माँ उसकी झोलियाँ भरती है। तो कहिए जय जय झंडेवाली माता की। आज नवरात्रि का पहला दिन है। पहला नवरात्र माँ शैलपुत्री को समर्पित है और ये दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। और झंडेवाली माँ बहुत कृपालु हैं, अपने भक्तों की सुनती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उन पे कृपा भी करती हैं। और जो आप चाहते हैं वो आप माँ से सच्चे मन से मांगेंगे तो माँ अवश्य देती है।